बच्चों, एक जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया चीचू अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बच्चों, उसकी माँ एक बड़ी चिड़िया के घर में मुलाजिम थी। वो चिड़िया को अक्सर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया करती थी। अरे, तुम मुलाजिम लोगों को भी शर्म नहीं आती है। हमारी बराबरी करने की कोशिश करती हो। अपनी बेटी को समझाया करो, हर वक्त बन सवर के ना रहा करे। जी मालकिन, मैं उसको समझा दूंगी। छोटी है ना, इसलिए ना समझ है, बताऊंगी उसे। बच्चों, एक बार चीचू अपनी मालकिन की बेटी के साथ उसके बेड के ऊपर बैठकर खूब गप्पें कर रही होती है। ऊपर से उसकी माँ आ जाती है। अरे, शर्म नहीं आती? मेरे बेड पे बैठ के मेरे बेड को गंदा कर रही हो। आइंदा से मैं ना देखूं तुम्हें मेरी बेटी के साथ इस बेड पे। जी मालकिन, ठीक है। मुझे तो खुद आपकी बेटी ने बोला था यहाँ बैठने के लिए। चाहे तुम्हें मेरी बेटी बोले या मैं ही क्यों ना बोलूं, तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकती हो। जी मालकिन, मैं आइंदा से एहतियात करूंगी, नहीं बैठूंगी इस बेड पे आइंदा। अब चीचू घर वापस आ गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर वापस आकर वो अपनी माँ से बोली, माँ, मैंने हीरे का जोड़ा लेना है। मैंने देखा था मालकिन ने भी हीरे का जोड़ा लिया था। नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें हीरे का जोड़ा लेके दूं। तुम यही पुराने कपड़े पहन लेना। माँ, मैं क्यों नहीं ले सकती? तुम भी कमाओ ना जिस तरह मालकिन कमाती है, लेकिन मुझे हीरे का ही जोड़ा पहनना है। बेटे, मैं गरीब हूँ, कहाँ से कमाऊं? मैं मेहनत मजदूरी तो सारा दिन करती हूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। मैंने तो सिर्फ हीरे का ही जोड़ा पहनना है, मुझे कोई और कपड़े नहीं पहनने हैं। बच्चों, चीचू की माँ उसको बहुत ज़्यादा समझाती रही, मगर वो एक ही बात पर बज़िद थी कि उसे हीरे का ही जोड़ा पहनना है। बच्चों, एक दिन वो गई एक बड़ी दुकान पर, जहाँ पर उसकी मालकिन भी आई थी अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने के लिए। मालकिन बोली, अरे, अपनी औकात के किसी खोखे पे चली जाती, इतनी बड़े मॉल में तुम्हारा क्या काम है गरीब की बेटी? मालकिन, मैं तो अपनी माँ को ढूंढने यहाँ पे आई थी, मुझे शॉपिंग नहीं करनी है। अरे, तुझे अगर अपनी माँ को ढूंढना है तो किसी घर में देख, किसी अमीर घर में झाड़ू पोछा लगा रही होगी। इस दुकान में थोड़ी ना बैठी है तेरी माँ। बच्चों, अब तो चीचू जा पहुंची एक दुकानदार के पास और उसे बोली कि मुझे साड़ियाँ दिखाओ हीरे की। दुकानदार ने उसे साड़ी दिखाई और वो साड़ी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हीरे से जड़ी हुई थी। हाँ, बहुत प्यारी साड़ी है ये। अब मुझे बताओ, इसके कितने पैसे लोगे साड़ी के? अरे, इसके 2 करोड़ रुपए हैं बस। 2 करोड़ से मैं 1 रुपया भी कम नहीं करता हूँ बहन। 2 करोड़? हाँ, इतने ज्यादा? इतने तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे। बच्चों, वो यहाँ से चली जाती है और बहुत से कपड़ों को हसद भरी नज़रों से देखती है। बच्चों, लेकिन वो क्या करती है कि एक साड़ी खुद चुरा लेती है और चुपके चुपके वहाँ से भाग निकलती है साड़ी को लेकर। लेकिन बच्चों, ये क्या, वो तो पकड़ी जाती है। उसको दुकानदार ने पकड़ लिया और पुलिस ने उसको जेल में बंद कर दिया।
अब तो बच्चों उसकी माँ गई बहुत परेशान, इधर उधर फिरने, अपने घर के चक्कर काटने। फिर उसे आइडिया आया कि मैं मालकिन के घर जाती हूँ, और वो जा पहुँची अपनी मालकिन के घर, उससे अपनी बेटी की सिफारिश करने के लिए, और बोली, मालकिन, मेरी बेटी को जेल से निकलवा दें, उससे गलती हो गई है। उसको बहुत शौक था हीरे की साड़ी का। एक तो तुम गरीबों के मसले ही खत्म नहीं होते। अपनी बेटी को समझाया करो, अपनी औकात देख के चीजें लिया करे। चलो मैं बात करती हूँ पुलिस से। जी मालकिन, ये तो सही बात है, मैं उसको समझाती हूँ। और आपका शुक्रिया कोशिश करने के लिए। चीचू घर वापस आ गई, लेकिन अब वो बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि वो अपनी गुर्बत से बहुत ज़्यादा तंग थी। मुझे हर हाल में हीरे की अंगूठी चाहिए। मैं भी अमीर होंगी, मैं मेहनत करूंगी और लोगों की मदद करूंगी। बच्चों, अब चीचू एक बड़े मॉल में मुलाजिम के तौर पर काम करने लगी। वो बहुत अच्छे तरीके से डील करती थी। अब उसने थोड़ा सा अपना घर बड़ा बना लिया था। बच्चों, वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। 5-6 साल के बाद चीचू के कारोबार में तरक्की आई। उसने पैसे इकट्ठे करके अपनी एक छोटी सी ज़ाती दुकान बना ली। वो बहुत मेहनत करती, और बच्चों फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने एक बहुत बड़ा मॉल बना लिया था अपने पैसों के साथ। अब बच्चों, वो एक बहुत बड़े घर में रहती थी अपनी माँ के साथ, लेकिन उसकी माँ वैसे ही पुराने कपड़ों में रहती। वो अपनी माँ को बोली, माँ, तुम हर वक्त ऐसी हालत में क्यों रहती हो? अपने हुलिये को बदलाओ, अब मॉडर्न हो जाओ। नहीं बेटा, हम जिस भी मकाम पर पहुंच जाए, हमें अपनी असल कभी नहीं भूलनी चाहिए। मैं तो नहीं बदलूंगी भाई। माँ, अब तो जानती है मैं तेरी मालकिन से भी ज्यादा अमीर हूँ। अब तो मैं इसको खूब नीचा दिखाती हूँ माँ। ये कोई अच्छी बात नहीं है बेटे। अपनी औकात में रहो तुम। अपनी औकात को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसने एहसान किया तुम्हें जेल से निकलवा। बच्चों, चीचू की माँ उसे बहुत समझाती, और चीचू अब समझ भी गई थी। चीचू बहुत अच्छी हो गई थी। अब वो लोगों की मदद करती, उनके घरों में जाकर उनको तोहफे तोहफ़े देती, और अगर कोई ज़रूरतमंद होता तो उसको राशन भी देती थी। देखा बच्चों आपने, चीचू ने मेहनत करके अपने लिए इतना बड़ा और शानदार घर भी बना लिया था। लेकिन बच्चों, उसके घर के दरवाजे गरीब परिंदों के लिए हमेशा के लिए खुले हुए थे। और बच्चों, उसकी माँ ने भी अपनी असल औकात नहीं भूली। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जिस भी मकाम पर पहुँच जाएं, अपनी असल को बिल्कुल ना भूलें। और इस कहानी से ये भी पता चलता है कि हमें खूब जी लगाकर मेहनत करनी चाहिए। बच्चों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।